अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बारीक खबरें लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स इस वक्त आ रहे हैं, अगर आप उन्हें समझ जाएंगे तो अपनी सलाहियतों को गैर मामूली अंदाज से इस्तेमाल कर पाएंगे। वर्गोज़, आपके साथ सिचुएशन ऑफ स्टार जो थी वो काफ़ी डम्पी बम्पी चल रही थी, लेकिन 17 तारीख को जो आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी अपनी स्टेशनरी सिचुएशन से बाहर आया है, अब आपकी ज़िंदगी में आसाइश पैदा होना शुरू हुई है, बेचैनी कम होना शुरू हुई है, आप अपने प्लान्स को सही अंदाज से इम्प्लीमेंट करना शुरू हुए हैं। ये चीज़ें रोज़ बरोज़ अब इंक्रीज़ करेंगी। इस रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ करने में आपकी अपनी सलाहियतें, फ्यूल ऑफ सोलर सिस्टम, फ्यूल ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट मरकरी, ये तो मुयस्सर आएगा ही आएगा। बट एज़ अ मुस्लिम ये शोबान के महीने का मिड चल रहा है। ये जो हफ़्ता मैं बयान करने लगा हूँ ये 21 तारीख से 28 तारीख का है। इस दौरान अभी जिस तारीख को ये वीडियोज़ आपको मिलेंगी उसी रात शब बारात होगी। वो एक अदरवाइज़ एक स्पिरिचुअल इवेंट है मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लिए। एंड उसके अलावा मैं आपको ये बयान करूँ कि रमज़ान की आमद है। सो दिस इज़ द टाइम टू ट्यून योर सेल्फ, अपनी रूह को मुज़य्यन करने का, अपनी अंदर की ताकतों को रीइस्टैब्लिश करने का, रीफोर्स करने का, रीबॉर्न करने का। सो इन सारी सिचुएशन को गौर से सुनिए और इसमें से जो खामियां आपको अपने अंदर, अपनी रूह में, अपनी फितरत में, अपने मामलात ज़िंदगी में नज़र आएँ उन्हें रिकवर करिए। जो पहली खुशी की खबर है वो आपका मरकरी अपनी कमज़ोर हालत से निकल कर 8वें घर में दाखिल हो चुका है। वहाँ बेचैनी में कमी आएगी, लेकिन अखराजात पर काबू पाने की कोशिश अभी भी आपको करनी पड़ेगी। अभी भी सोचों में जो डी फोकस होती हैं, जो इधर उधर जाती हैं, जिगजैग परफॉर्म कर रही हैं, अभी भी उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को आसूदा ज़रूर करेगा, पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। इन चेंजेस की वजह से आपकी जो गैर मामूली सोचने की ताकत थी, सिस्टम को समझने की ताकत थी, सिस्टम को समझकर उसमें चेंजेस लाने की, उसमें नया ट्रेंड सेट करने की जो ताकत थी वो अब आगे बढ़ेगी। जिन चीज़ों का सलूशन आपको मार्च के महीने से मिलना बंद हो गया था, वो सलूशन अब 18 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। और इन सलूशंस पर जब आप अपने अमली इक़दामात को लेकर आएंगे तो आप सराहे भी जाएंगे, लोग आपको एडमिट करेंगे, प्यार देंगे, आपके मामलात ज़िंदगी सुलझने वाले हैं। बट अभी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैनेज करने की ज़रूरत है। जैसे वीनस आपके यहाँ 8वें घर में है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, रोमानवी रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। मंगनी करना, निकाह की तारीख डिफ़ाइन करना, रख लेना, यानी कि अगर इसे इस वक्त रोका जा सके तो अभी रोक लें। वीनस के अच्छे होने तक और जुपिटर के रेट्रोग्रेशन में से निकलने तक अगर आपने रोका तो फिर आपका ये इवेंट लक फैक्टर से मुज़य्यन हो जाएगा 11 अगस्त को। वीनस भी आपको अगले महीने सपोर्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन फ़िलहाल ये टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। और एक और मज़े की बात बताऊं, ये बात बड़ी है। पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ी पेशंगोई है वो सन से रिलेटेड है, सूरज से। सूरज 21 तारीख को आपके यहाँ 9वें घर में यूरेनस के साथ आकर मर्ज हो जाएगा, ज्वाइन करेगा। यूरेनस 9th हाउस को पहले ही बहुत तकवीयत दे रहा था। 9th हाउस में अपॉर्चुनिटी लेवल्स बढ़ रहे थे, औलाद की फर्माबरदारी मुयस्सर आ रही थी। अगर कोई हिजरत करना चाहता था उसके मौके और उसके वसाइल उसके पास मुयस्सर आ रहे थे। अगर यूरेनस के वहाँ होने के बावजूद स्लो सक्सेस रेशो था 9th हाउस का, औलाद की वेलफेयर का, तालीमी सरगर्मियों का, हायर लेवल ऑफ फेम्स का, रिस्पेक्ट लेवल का, सोशल कनेक्शन का, अगर फिर भी कमज़ोरी थी तो अब सूरज जो 21 तारीख को यहाँ अपीयर होगा, इन सारे सब्जेक्ट में एक नई ताकत भर देगा। इट इज़ द लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम, यू नो। ये हर ही तरह की बुराई को आके दबा देता है, ये हर ही तरह की ख़राबी को आकर दबा दे, ये हर तरह की कमज़ोरी को आकर दबा देगा। तो क्योंकि ये 9th हाउस में अपीयर होगा विर्गोस के लिए, तो कई तरह की कमज़ोरियाँ जो ज़ाती नौयत की हैं उन्हें ये दबा देगा। अगर आप रॉन्ग प्लानिंग कर रहे थे, बदएतमादी इख्तियार कर रहे थे, उलझा हुआ दिमाग लेकर प्लानिंग कर रहे थे, तो सूरज यहाँ पर आकर कुछ आसाइश पैदा करेगा। और इस आसाइश से 9th हाउस की कामयाबियाँ तो मुकद्दर है,
और ये आगाज़ 21 तारीख को हो जाएगा। 28 तारीख तो काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। अहम फैसले अच्छे अंदाज से लेने में, सही अंदाज से लेने में इसी सूरज की वजह से मदद मिलेगी। और फैसले लेने में थोड़ा तेज़ी भी दिखाएं, थोड़ी जल्दबाजी। आप मशहूर हैं तेज़ी से अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, आप मशहूर हैं ज़्यादा अहसन तरीके से काम करने के, तो परफेक्शंस लाने के लिए खुसूसी प्लान्स किए जाएं। जुपिटर चौथे घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो प्रॉपर्टी का ख़रीदना और बेचना इस वक्त मुनासिब नहीं है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो मुनाफे की गरज से आपने कर रखी थी, उसमें से अभी निकलना आपके लिए अच्छा नहीं है, अभी रुका जाए। और इसका रुकना लंबा है, तकरीबन अभी 11 अगस्त तक रुका जाए, लेकिन खबर इसी वीक की है तो इस हफ्ते भी कहूँगा अभी रुका जाए, अगले हफ्ते भी यही कहूँगा कि अभी रुका जाए। तो अभी रुका ही जाए, क्योंकि लग्जरी साइड जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थी, वहाँ पर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको कोई ज़्यादा फ़ायदे देगा नहीं। खुद का भी गाड़ी बदलना, घर बदलना या इस तरह की कोई लग्जरीज़ की तब्दीली का कोशिश करना, ये इस वक्त राइट टाइम नहीं है। एंड इसी तरह कोई ऐसा काम करना जिसमें फुल सपोर्ट चाहिए होती है लक की, तो वो भी अभी मुनासिब नहीं। अभी आप ज़्यादातर कामयाबियाँ अपनी सलाहियतों से हासिल कर पाएंगे, अपनी ज़हनी काबिलियत से हासिल कर पाएंगे, अपनी फ़िज़िकल स्टेमिना से हासिल कर पाएंगे, अपनी बारीक प्लानिंग की तरफ से हासिल कर पाएंगे, दोस्तों की सपोर्ट से हासिल कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये था, रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम नहीं। वीनस 8वें घर में है, तालीमी काबिलियत के लिए बहुत उम्दा टाइम है। मार्स 10वें घर में होने की वजह से, मरकरी 9वें घर में होने की वजह से जहनी आसूदगी, कुव्वत हाफ़ज़ा, फोकसिंग स्किल्स ये मुयस्सर हैं। सूरज के आपके पॉजिटिव एरिया में होने की वजह से, 9th हाउस में होने की वजह से आप लीडिंग डिसीजंस, लीडरशिप टाइप डिसीजंस लेंगे, लीडिंग रोल अदा करेंगे, ये भी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल ये सिचुएशन इस वक्त स्टार व्हील की बनी हुई। इसके बावजूद मेरे पास जो फीडबैक है अपने पीछे, जो मेरे पास क्लाइंट्स या मेरे जो पेशेंट्स हैं, उनके पास विर्गोज़ इस वक्त अभी भी थोड़े थोड़े उलझे हुए। अब इस उलझन को सॉल्व करने के लिए आपको लाजमन इस वक्त को भी कैश करना चाहिए। जो 2019 का स्पिरिचुअल इवेंट है, जैसे शोबान का महीना है, रमज़ान का महीना है, इसे भी कैश करना चाहिए। और इसके लिए जो मेरे पास रेमेडीज़ हैं, उन्हें अगर आप इख्तियार करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगी। जैसे एज अ विर्गो आपका जो एक बर्थ स्टोन कह लें या आपका जो ट्रीटमेंट स्टोन है, वो था ओपल, गोल्डन टोपाज, येलो सफ़ायर, रूबी भी पहन सकते हैं, पर्ल्स भी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन से जो आपको फ़ायदा दे। इसमें से जो आप अफोर्ड कर सकें उसे इंस्टेंटली यूज़ करिए। साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ की बुनियाद पर कंसीडर करिए। साथ में या मुसब्बिबुल असबाब कसरत से पढ़ने की मैं आपको तलकीन करता हूँ। चलते फिरते वो ज़रूर पढ़ते रहिए, उससे भी आपके असबाब में, आपके रिसोर्सेज में इजाफ़ा होगा। एंड एक दफ़ा रोज़ाना अगर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ ली जाए तो उससे सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स और आसान हो जाएंगी, बाबरकत हो जाएंगी और लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देती रहेंगी। अगर ये रेमेडीज़ परफॉर्म की गई तो स्टार सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, आपको इन रेमेडीज़ से एडवांटेजेस इस कदर मिल जाएंगे कि आपको स्टार कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी, हॉरोस्कोप वीकनेसेस ख़त्म हो जाएंगी। ये सिचुएशन आपके लिए 2019 के आइडियल अचीवमेंट्स की वजह बनेगी। ये रेमेडी आपके 2019 के इस दौर को कैश करने की वजह बनेगी। ये थी ओवरऑल मेरी पेशन गोइयाँ। उम्मीद करता हूँ इन पेशन गोइयों से आप अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न अच्छे अंदाज से ले सकेंगे, कामयाबी से ले सकेंगे, खुशियों से ले सकेंगे, इज़्ज़त अफजाई आपको मुयस्सर आएगी। जब भी इस तरह की कोई खुशी हासिल करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते सोलर सिस्टम में जो दीगर इवेंट्स होंगे उनकी खबरें लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने